तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की डेट में इन्फॉर्म कर दिया था कि एसयूएल के न्यू एडमिशन जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। जो भी बच्चे 12th पास आउट करके एसयूएल में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो भाई इस चीज़ के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं कि एसयूएल में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, आपकी फ़ीस वगैरह क्या लगेगी और लास्ट डेट वगैरह आप लोगों की क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो भाई इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है sol.du.ac.in। किसी भी ब्राउज़र में आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अदरवाइज़ मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन 2022-23 सेशन, यानी कि ये न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो भाई यहाँ पे आप लोगों को 3 लिंक मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला है भाई यूजी एडमिशन लिंक के लिए। इसमें भाई आप लोगों के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, फॉर एग्जांपल भाई बीए बीकॉम, ठीक है ना। ये सारे कोर्सेज जो हैं ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डीप में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और भाई और कोर्स कौन सा है आपका एमबीए में अगर एडमिशन लेना है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगला जो कोर्स है भाई अगला है आपका भाई बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है ना। ये 2 कोर्स आते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को इसमें एनरोल करने के लिए भाई इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है ना। बेसिकली भाई हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चे इसी में एडमिशन लेते हैं। और सिमिलरली भाई अगर आपको चेकआउट करनी है इन दोनों की भी तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। और सेम एडमिशन लेने का भी तरीका सारा आप सिमिलरली ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई हमें यूजी एडमिशन के बारे में जानना तो हम इस पर सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगला इंटरफेस आप लोगों के सामने ये ओपन होकर आएगा। यहाँ पे भाई आप लोगों को साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट्स वाला, आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भाई कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे साइड में, देख सकते हो आप, ठीक है ना। इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भाई सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आपका प्रोस्पेक्टस का, दूसरा है भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तीसरा है आपका कोर्स स्ट्रक्चर का और चौथा है आपका एडमिशन फॉर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए भाई आप लोगों को ये प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करना है। फिर भाई लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे और स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसी पे आप लोगों को क्लिक करके प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे भाई हमारा प्रोस्पेक्टस जो है डाउनलोड हो गया, हम इसे ओपन करते हैं। इस प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो है मिल जाएगी एडमिशन के रिगार्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे नीचे आओगे तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कौन कौन से भाई कोर्सेज जो है कराए जाते हैं एसयूएल के द्वारा, ठीक है ना। तो देखो भाई पहला कोर्स आप लोगों को दिख ही रहा होगा सामने, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए, ठीक है। दूसरा कोर्स है भाई आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तीसरा कोर्स है भाई आप लोगों का बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि भाई आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। अगला कोर्स है भाई बीकॉम प्रोग्राम आप लोगों का। अगला है भाई आप लोगों का बीए इंग्लिश ऑनर्स से अगला है भाई आप लोगों का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उससे अगला है भाई आपका बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और अगला है भाई आप लोगों का बीए प्रोग्राम। तो ये सारे कोर्स जो है यूजी लेवल में आते हैं यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे कराए जाते हैं एसयूएल द्वारा। इनमें से भाई जो ऊपर के 2 हैं ये न्यू ऐड हुए हैं इस साल, ठीक है ना। आप लोग अगर इसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज भाई एसयूएल ग्रेजुएशन लेवल पे करा रहा है इस साल, ठीक है। अब भाई इनके एडमिशन के लिए आप लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फीस वगैरह क्या लगेगी वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो भाई स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को नीचे आना है, पेज नंबर आप देख सकते हो 25 है, ठीक है ना। तो इस पर भाई आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर आपका बीए प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हो तो फीस आप लोगों को टोटल कितनी पे करनी पड़ेगी, देख लो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है 5,000 रुपये जो है आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। भाई पिछले साल तक फीस जो होती थी वो आप लोगों की होती थी 4,000 रुपये, ठीक है। बट अब जो है वो बढ़ चुकी है फीस एसयूएल के अंदर। तो भाई अब आप लोगों को 5,000 रुपये जो है पे करनी होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें आप लोगों की एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है नीचे भाई एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो आप लोगों की 1820 होगी 1 साल की, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकेंड सेमेस्टर की। और ये जो पूरी फीस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को 5,000 की, ये भी पूरी आपकी 1 साल की है, ठीक है ना। इसमें भाई आप लोग एग्जामिनेशन फीस भी अगर इंक्लूड करते हो 1820 रुपये तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 6820 रुपये, ठीक है ना। तो भाई आप इसका चार्जेस वगैरह जो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप से नीचे आओगे भाई तो आप लोगों को ऑनर्स कोर्सेज दिख जाएगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इसकी फ़ीस भाई आप लोगों की 5500 रुपये है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा। इसमें भाई आप लोगों की स्टडी मटेरियल वगैरह की भी फ़ीस जो है वो इंक्लूडेड है। अगर आप हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल लेते हो तो भाई आप लोगों की 400 रुपये फ़ीस लगती है, ठीक है ना। और अगर आप भाई हार्ड कॉपी में सेलेक्ट नहीं करते हो, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन आता है
कि आप हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो या एसएल की वेबसाइट पे जो सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल है आप उससे काम चला लोगे, ठीक है ना। तो अगर भाई आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो तो आप लोगों की 400 रुपये जो फीस है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, और अगर आप भाई नहीं लेना चाहते तो आप लोगों की 400 रुपये इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको भाई बाद में रियलाइज़ होता है कि हमें लेनी चाहिए थी हार्ड कॉपी, तब आप लोगों को भाई 600 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, यानी कि 200 रुपये आप लोगों को यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से नीचे आओगे भाई बीए इंग्लिश ऑनर्स की भी भाई आप लोगों के देख सकते हो यहाँ पे 5,500 रुपये, ठीक है ना। इसी टाइप से भाई नीचे आओगे बीकॉम प्रोग्राम की भाई आप लोगों की 5,000 है। नीचे आओगे तो भाई बीकॉम ऑनर्स की भी भाई आप लोगों की 5,500 रुपये है। थोड़ा और नीचे आओगे भाई बीए इकोनॉमिक्स की भी भाई आप लोगों की बीए इकोनॉमिक्स की 5,500 रुपये। थोड़ा और नीचे आओगे तो भाई सभी कोर्सेज की आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई बीबीए की जो फीस है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीबीए की जो फीस है वो है आपकी 15,200 रुपये, ठीक है। ये भी आपकी पूरे साल की। और साथ ही साथ और नीचे आओगे तो भाई आप लोगों की बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की भाई आप लोगों की है 15,200 रुपये। आई होप कि आप लोगों को भाई फीस का स्ट्रक्चर जो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप खुद से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं इंडिविजुअली फीस जो है आप लोगों की किस कोर्स के लिए कितनी लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे भाई पूरी डिटेल में समझाया गया है ये किस किस चीज़ की भाई फीस जो है आप लोग से ली जा रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बैक आ जाते हैं हम, ठीक है ना। बैक आएंगे तो भाई यहाँ पे आप साइड में ऑप्शन देख रहे हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, इसी पे भाई आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अगली PDF भाई आपको दिख जाएगी ओपन का ऑप्शन, तो आप लोगों को इस PDF को भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे भाई आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज भाई आप लोग जो प्रोस्पेक्टस था उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देख सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पे आओगे तो भाई आप देखोगे कैटेगरी वाइज भाई आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन कर रखा है, और कोर्स वाइज भी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल भाई अगर आपको BBA में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, BBA में एडमिशन लेना है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो भाई आप लोगों को ये सारी एलिजिबिलिटी जो है ये फिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से OBSC के इसके लिए भी भाई अलग कर रखी है, ST SC और PWD भी कैटेगरी के लिए भी भाई अलग कर रखी है, ठीक है ना। इसी टाइप से आप देखोगे तो सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप खुद से चेकआउट कर लीजिएगा पढ़ के, ठीक है ना। डिटेल में यहाँ पे सब कुछ जो है मेंशन है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की कि आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो भाई आप लोगों को 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर और आप लोगों की 12th क्लास की जो मार्कशीट है, ये दोनों चीज़ तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ भाई अगर आप लोग आउट ऑफ दिल्ली के हो तो भाई आप लोगों को सर्टिफिकेट भी लगेगा। सर्टिफिकेट कौन सा भाई, आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट या आप उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हो, ये आप लोगों का लगेगा ही लगेगा। ये आप लोगों को आपके स्कूल से जो है इशू कराना पड़ेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे और सिग्नेचर वगैरह चाहिए होंगे, और कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक गवर्नमेंट ID वगैरह जो है बस वो चाहिए होगी, बस, और कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। बाकी जब भाई एडमिशन फॉर्म आप लोगों को भरना सिखाऊंगा उसमें कंप्लीट आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोगों को बेसिकली जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप लोगों को कौन कौन से फिलअप करने हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को रेडी करके रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई शायद आप लोगों को बैंक डिटेल्स वगैरह जो है वो भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो अमाउंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाता तो आपका अमाउंट वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डिमांड कर देना, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।